Hello guys, this is Kiara and welcome to all in our channel Learn It. Today our topic is Parliament. Parliament and its features. The Parliament play a very important role in our country. It helps to run the country smoothly and make the law and regulation for everyone. मतलब ये कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को रन करने में। जैसे कि इंडिया में भी एक उसका खुद का पार्लियामेंट है, ठीक है। तो अदर कंट्री जो है उनमें भी उनकी खुद की पार्लियामेंट होती है ताकि अपने कंट्री को वो स्मूथली चला सके, ठीक है। एंड ये हेल्प करता है हमारी कंट्री के कि कंट्री स्मूथली चले एंड इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाता है सबके लिए कि उसके हिसाब से लोग चले, ठीक है। एंड पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा है कि पार्लियामेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। एंड अपर हाउस इज ऑल्सो नोन एज द राज्यसभा एंड इट ऑल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Currently, it consists only 245 member and the member are elected by the legislative of the every state and the union territory. अब करंटली इसमें राज्यसभा में 245 मेंबर है, ठीक है। और ये जो मेंबर है ये कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? लेजिस्लेटिव से, सारे जितने भी स्टेट होते हैं उनके लेजिस्लेटिव से और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव से, ठीक है। एंड 233 out of 245 seats are indirectly elected from the legislative and the other remaining seats are nominated via the president of the country. मतलब ये कि 245 में से 233 सीट जो है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इनडायरेक्टली मतलब लेजिस्लेटिव से ये यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है, मेंबर। लेकिन जो बाकी जो होते हैं, ठीक है, 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब नॉमिनेट वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कि अब 12 सीट्स में कौन आएगा, ठीक है। लोअर हाउस, द लोअर हाउस इज ऑल्सो नोन एज द लोकसभा। लोअर हाउस को जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट बिकॉज एवरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड रेगुलेशन आर बिल्ट बाय इट्स। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पार्लियामेंट में, क्योंकि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ज़्यादातर यही बनाता है, ठीक है, लोअर हाउस। Currently, it has 545 seats and its seat can expanded, but it require third and fourth majority of the both houses. मतलब ये कि करंटली इसमें 545 सीट है लेकिन इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके लिए रिक्वायर होगा थर्ड फोर्थ मेजोरिटी ऑफ दी बोथ हाउस। दोनों हाउस जितने मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस जो है दोनों में चाहिए थर्ड फोर्थ मेजोरिटी चाहिए, तब जाके इसके सीट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। एंड इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ एवरी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। और इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनके लोगों के द्वारा, ठीक है, हर स्टेट में एंड यूनियन टेरिटरी में। 530 member out of 545 are elected from the union territory and the other remaining 13 are elected from the union territory and the 2 member out of 545 member are nominated by the president of our country. अब 545 में से यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 545 में से 530 जो हैं मेंबर्स वो स्टेट में से चुने जाते हैं और जो बाकी रिमेनिंग है 13 लोग, ठीक है, 13 लोग जो हैं इलेक्ट किए जाते हैं यूनियन टेरिटरी से। और जो बचे हुए 2 लोग होते हैं, ठीक है, उसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 सीट्स आर गिवन टू द फॉरनर सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यू इन पार्लियामेंट। और जो 2 लोग जो होते हैं जो इनको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं वो फॉरनर होते हैं ताकि वो भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके पार्लियामेंट में,